नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल न्यू एकेडमी में। तो दोस्त आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रमुख विधेयक। जो बिल होते हैं, कई प्रकार के बिल पेश किए जाते हैं। आप लोगों को हमने खास करके पार्लियामेंट संसद में पेश किए जाते हैं। तो आपको हमने पढ़ाया है था कि विधायिका जो होता है उसका मुख्य कार्य क्या होता है। तो उसका मुख्य कार्य यही होता है कि बिल बनाना। तो कई प्रकार के ऐसे बिल होते हैं जो संसद में पेश किए जाते हैं और संसद से पारित किए जाते हैं। तो वो बिल कैसे होते हैं, खास करके कुछ ऐसे बिल हैं जहां पर हम सबको कन्फ्यूजन होता है। तो उन विधेयकों को हम लोग ऐसे पढ़ेंगे ताकि कन्फ्यूजन ना हो। जैसे कि धन विधेयक हुआ, वित्त विधेयक हुआ, साधारण विधेयक हुआ, संविधान संशोधन विधेयक हुआ। तो इन सब से जो हमको कन्फ्यूजन होता है, ऐसे पढ़ेंगे ताकि कन्फ्यूजन ना हो। तो दोस्त चलिए शुरू करते हैं प्रमुख विधेयक। तो मित्र, पहले हम लोग यहाँ ये देखेंगे कुछ आर्टिकल आते हैं इसके अंतर्गत, इन्हें हम लोग अच्छे से कवर करेंगे। जैसे हम लोग देख रहे हैं कि कुछ आर्टिकल हैं महत्वपूर्ण, इन्हें हम लोग कवर करते हैं। जैसे क्या, धन विधेयक की प्रक्रिया हमने आर्टिकल जब पढ़ा रहे थे वहाँ बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाए हैं। जो मित्र वो मेरा आर्टिकल वाला वीडियो ना देखे हों, कृपया वो वीडियो पहले देखें। उससे जितने भी उसके बाद जो वीडियो हैं उसमें उनको काफ़ी बहुत मदद मिलेगी। तो वो जो लोग जो नहीं देखे हैं वो आर्टिकल वाला वीडियो देख लें। ठीक है मित्र, तो हमने उसमें बताया था कि धन विधेयक की प्रक्रिया किस आर्टिकल में आती है। अनुच्छेद 109 में है, 109 में है। तो एक केंद्र में है। अगर राज्य की बात करते हैं तो राज्य के किस अनुच्छेद में आता है धन विधेयक की प्रक्रिया, तो आप लोग देख रहे हैं 198 में आता है। ठीक है मित्र, ये देख लिया आप लोग। तो धन विधेयक की प्रक्रिया हो गया। अब परिभाषा आता है। धन विधेयक की परिभाषा केंद्र की बात करते हैं किस आर्टिकल में आता है, आर्टिकल 110 में है। अगर राज्य में बात करते हैं तो 199 में है, 199 में है। ठीक है मित्र, ये देख लिए। इसके बाद वित्तीय विधेयक, वित्तीय जो होता है इसमें किस आर्टिकल में है, वार्षिक वित्तीय विवरण, तो अनुच्छेद 112 में है। और हम वही राज्य की बात करते हैं तो राज्य में कितने में है, 202 में है दोस्त। इस तरीके से आप लोग इसे देख सकते हैं अच्छे से। ठीक है मित्र, ये देख लिए हम लोग। इसके बाद आते हैं, अब हम लोग देखते हैं कि विधेयक जो होते हैं ये, अब विधेयक पढ़ते हैं हम लोग। जैसे साधारण विधेयक हुआ और जो है वित्त विधेयक हुआ। यहाँ इसे देखते हैं हम। यहाँ से कन्फ्यूजन जो होता है कि साधारण विधेयक है कि नहीं है, ये वित्त विधेयक है कि नहीं है, तो इन्हें हम लोग ऐसे कवर करेंगे कि कोई कन्फ्यूजन ना रहे। ठीक है मित्र, पहले देखते हैं कि कौन से जो होते हैं कि ये जो होता है धन विधेयक कहलाते हैं। जैसे संचित निधि से हुआ, आकस्मिक निधि से हुआ, आकस्मिक निधि में धन जमा करना या निकालना जो होता है धन विधेयक के अंतर्गत आता है। संचित निधि हमने किस आर्टिकल में बताया था, 266, और आकस्मिक निधि 267 में हमने अनुच्छेद में बताया था। ठीक है मित्र, ये हो गया। इसके बाद सेकंड पॉइंट पे आते हैं, किसी व्यय को संचित निधि पर भारित व्यय घोषित करना। ये क्या होता है, ये भी धन विधेयक के अंतर्गत आता है। और जो किसी थर्ड पॉइंट पर हम दो लोग देख रहे हैं कि टैक्स से संबंधित, टैक्स को लगाना या समाप्त करना या परिवर्तित करना, ये सब जो होता है मनी बिल के अंतर्गत आता है। ठीक है मित्र, इसको देख लीजिए। इसके भारत सरकार द्वारा धन उधार लेने से संबंधित जो संशोधन होते हैं ये किसके अंतर्गत आते हैं, ये भी इसी धन विधेयक के अंतर्गत आते हैं। और ये सब धन ये इतना क्या है कि इसको कौन बताएगा कि हाँ ये धन विधेयक के अंतर्गत है। तो आप लोग यहाँ मेन पॉइंट देख लेना कि धन विधेयक है कि नहीं, ये कौन बताता है, घोषित कौन करता है, तो लोकसभा अध्यक्ष करता है दोस्त। एक पॉइंट यहाँ बनता है इम्पोर्टेंट। और जो होता है ये लोकसभा में पेश किया, सदैव जो होता है ये लोकसभा में ही पेश किया जाता है। इसके बाद जो होता है राज्यसभा में जाता है। राज्यसभा उसे कितने दिन तक अपने पास रख सकती है, राज्यसभा जो है धन विधेयक को मात्र 14 दिन के लिए वो रख सकती है। इसके बाद वो स्वतः पारित हो जाता है। ठीक है मित्र, ये देख लिए हम लोग। अब यहीं इसी के जो है लंबवत हम लोग ये भी देख लेते हैं कि इन्हें हम कैसे देखते हैं।
अब जो बच गया है, मतलब इन सब से, धन विधेयक से जो बचे हुए हैं, ये सभी मामले जिनका संबंध वित्तीय मुद्दे से होता है वित्त विधेयक कहलाते हैं। अर्थात क्या हुआ, वैसे मुद्दे जो वित्त विधेयक से संबंधित हो। ठीक है दोस्त, ये देख लिया हम लोग। और इसमें ये जो है कि पेश कहाँ होता है, पेश जैसे धन विधेयक में होता है, पेश तो वैसे होता है, लेकिन डिफरेंट वाली बात ये है दोस्त, वहाँ जो है राज्यसभा, आप लोग देख रहे हैं यहाँ जो है राज्यसभा जो है 14 दिन तक रख सकती थी, लेकिन यहाँ इनको जो है वित्त विधेयक में इनको जो है साधारण विधेयक की तरह इनको शक्ति प्राप्त है। क्या है कि ये जो है संसद, मतलब वहाँ इसमें तो धन विधेयक में था कि 14 दिन तक ये रख सकते थे, यहाँ जो है इन्हें ऐसा नहीं, एक मतलब जो है रख सकते हैं। और मतलब इसमें जिस तरीके से साधारण विधेयक से, तो इसमें जो होता है कि रख सकते हैं जैसे होता है 6 महीने तक, अगर 6 महीने से अधिक तक अगर रोकते हैं तो संसद द्वारा जो राष्ट्रपति द्वारा जो है संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है। तो वित्त विधेयक पर राष्ट्रपति द्वारा संयुक्त अधिवेशन बुलाया जा सकता है। किस आर्टिकल के अंतर्गत? आर्टिकल 108 के अंतर्गत। तो मित्र यहाँ यही डिफरेंट वाली बात है यहाँ कि यहाँ धन विधेयक में 14 दिन तक रख सकते थे, इसके बाद स्वतः पारित हो जाता था, लेकिन वित्त विधेयक में ऐसा नहीं है, लोकसभा से ही पारित होता है, लेकिन जो है राज्यसभा को सारी शक्तियाँ प्राप्त हैं। ठीक है दोस्त, इसलिए इसमें भी कहा जाता है कि संयुक्त अधिवेशन बुलाया जा सकता है, और धन विधेयक में संयुक्त अधिवेशन नहीं बुलाया जा सकता। एक बेसिक डिफरेंट ये हो गया। और आप लोग यहाँ देख रहे हैं कि सभी धन विधेयक जो होते हैं वित्त विधेयक होते हैं, लेकिन सभी धन विधेयक जो हैं वित्त से ही संबंधित है। देख रहे हैं आप, तो सभी धन विधेयक वित्त विधेयक होते हैं, परंतु जो होता है सभी वित्त विधेयक जो है धन विधेयक नहीं होते हैं। ठीक है मित्र, इस तरीके से इसको देख लिए हम लोग। इसके बाद आते हैं हम लोग साधारण विधेयक पे। साधारण विधेयक को हम लोग कैसे समझते हैं कि देखिए, अब साधारण विधेयक, अब यहाँ भी वैसे बिल जो ना तो धन विधेयक है और ना ही वित्त विधेयक है और ना ही संविधान संशोधन विधेयक है, तो ऐसे बिल को क्या कहा जाता है? तो संविधान संशोधन बिल कहा जाता है, साधारण विधेयक कहा जाता है। साधारण विधेयक जो है लोकसभा से भी पास किया जा सकता है, लोकसभा के द्वारा मतलब लाया जा सकता है, या राज्यसभा के द्वारा भी लाया जा सकता है। अगर लोकसभा से जो होता है पारित हो जाता है तो राज्यसभा में जाता है, राज्यसभा चाहे उसे मतलब रोक सकता है, कितने महीने तक रोक सकता है? 6 माह तक रोक सकता है। तब चाहे राज्यसभा भी रोक सकता है 6 माह तक, और जो है राज्यसभा भी, दोनों रोक सकते हैं। अगर कि ये मान लो लोकसभा पास कर दिया, राज्यसभा 6 महीने तक रोक देता है, तो उसके तब जो होता है राष्ट्रपति दोनों को संयुक्त अधिवेशन बुलाते हैं। संयुक्त अधिवेशन की जानते हैं कि इसकी अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। राष्ट्रपति का कार्य क्या होता है कि दोनों बैठक को बुलाते हैं, लेकिन उसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करते हैं दोस्त, ये याद रखना। और जो होता है संयुक्त अधिवेशन कहाँ से लिया गया है? तो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है, ये आप जान रहे हैं। तो दोस्त ये हो गया। अब आते हैं हम लोग साधारण विधेयक, मतलब संविधान संशोधन विधेयक के पास। आप लोगों को हमने बताया है कि संविधान संशोधन किस भाग में आता है? तो भाग 20 में आता है। किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 1 ही है, आप लोग जानते हैं, 368 में है। तो 3 प्रकार के विधियों द्वारा संविधान संशोधन किया जा सकता है। ये पहला क्या है? साधारण जो है साधारण बहुमत द्वारा, दूसरा है विशेष बहुमत द्वारा, तीसरा जो है संसद के विशेष बहुमत और राज्यों के विधानमंडलों द्वारा पारित संकल्प या अनुसमर्थन से जो है संशोधन किया जा सकता है दोस्त। इस तरीके से आप लोग इसको एक दो बार रिवाइज करना, इसको याद हो जाएगा। आप लोग साधारण बहुमत पे विधेयक पे आप जानते हैं कि संयुक्त अधिवेशन बुलाया जा सकता है, लेकिन संविधान संशोधन विधेयक पर जो होता है संयुक्त अधिवेशन नहीं बुला सकते हैं, और जो राष्ट्रपति पावर वीटो शक्ति जो है संविधान संशोधन विधेयक पर नहीं प्रयोग कर सकते हैं। तो दोस्त इस तरीके से ये छोटा सा टॉपिक था, 1-2 बार आप रिवाइज कर लेंगे तो ये जो हम लोगों से छोटी छोटी गलतियां होती हैं प्रमुख विधेयक से वो नहीं होंगी। ठीक है दोस्तों, चलिए तो प्रमुख विधेयक जो जितने भी होते हैं, जैसे कि धन विधेयक हुआ, वित्त विधेयक हुआ, साधारण विधेयक हुआ, संविधान संशोधन विधेयक हुआ, तो इस टाइप के हम लोग इस तरह एक अच्छे से समझ चुके हैं। ठीक है दोस्त, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। धन्यवाद।